दोस्तों नमस्कार। खुश रहिए सदा। समाज में ध्यान को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, या हमने ही फैला रखी हैं या बाबाओं ने फैला रखी हैं। मैं वर्षों भटकता रहा बाबाओं, पंडितों और कथित कथित धर्म के ठेकेदारों के चक्र में। इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है कि कोई भी ईश्वर को पा नहीं सकता, या पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है। ईश्वर को पाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। वो तो पहले से ही ऊपर से बन के आते हैं। आदि आदि अपने बारे में भ्रांतियाँ अपने शिष्यों के द्वारा वो फैलाते हैं। लेकिन वर्षों भटकने के बाद मुझे एक ऐसा गुरु मिला जिसने रास्ता या तपस्या का सही ढंग बताया, जिस पर चलकर ध्यान की अनंत गहराइयों में उतर पाया मैं, और जो अंदर देखा उसको लिखना या शब्दों में बताना नामुमकिन है। केवल इशारे ही किए जा सकते हैं। मैं उनका कर्जदार हूँ जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, यानी मैं अपने गुरु का कर्जदार हूँ। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा विशेष या ख़ास ना तो महावीर थे, ना बुद्ध थे, ना कबीर, और ना ही कोई और। आपके पास भी वही बुद्धि है जो महात्माओं के पास था। बस फ़र्क इतना सा है, हम प्रेम करना सीख नहीं पाते या सीख नहीं पाए। दोस्तों, ये प्रेम का खेल है। ऐसा कोई कभी पैदा नहीं हुआ कि किसी खास को ही ईश्वर मिलेगा। हर मनुष्य की उतनी ही गरिमा होती है जितनी उनकी थी या है। आप भी उतने ही सक्षम हैं जितनी किसी और की होती है। लेकिन हम बहुत होशियार लोग हैं। हमने ही महावीर को भगवान बना दिया। महावीर ने कभी नहीं कहा था कि वह भगवान हैं। बुद्धों को बना दिया अवतार ताकि हम साधारण हो सकें। किसी को हमने बना दिया ईश्वर पुत्र ताकि हम साधारण हो सकें। हमने इन भगवानों को अपने से उच्च दर्जा दे दिया ताकि हम साधारण हो सकें, ताकि हम गहरी निद्रा में सो सकें और हम कह सकें कि जागना तो कुछ विशिष्ट लोगों का काम है या कुछ विशिष्ट लोगों की बात है। हम तो साधारण लोग हैं, हम नहीं कर सकते ये। फिर हमको कैसे पता लगेगा कि हम सभी इंसान साधारण नहीं हैं। जैसे हर बीज में एक विशाल दरख्त की संभावना छुपी हुई है, हर बीज को एक दिन विशाल दरख्त बनना ही है। आप भी ईश्वर को मिल सकते हैं। आप भी बुद्ध, महावीर, कबीर आदि हो सकते हैं। उस परम तत्व को पा सकते हैं। लेकिन इसका पता आपको तब तक नहीं चलेगा जब तक आप नींद से जागते नहीं। जैसे ही आपका बोध जाग जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप साधारण नहीं हैं। जैसे कि जब तक बीज में अंकुर न फूटे तब तक ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें वृक्ष है भी या नहीं। लेकिन ऐसा कोई बीज नहीं है जिसमें जीवन ना हो। आपको जागना सीखना होगा, आपको मरने की कला सीखनी होगी। कबीर साहब कहते हैं, जीवित मरिए भवजल तरिए। मतलब है कि जो जितनी गहराई तक पानी में डुबकी लगाएगा वो उतने ही मोती ला पाएगा। जो किनारे बैठे हुए हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहब हर रोज़ मरते थे क्योंकि वह मरने की कला जान चुके थे। अब प्रश्न उठता है कि ये होगा कैसे, कहाँ से जाने ये सब युक्ति। साधारण सी बात है कि कुछ भी जानना हो तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो गुरु कहाँ मिलेगा जो हमको ऐसा दुर्लभ ज्ञान दे सके। गुरु ढूंढने जाओगे तो नकली गुरुओं से पाला पड़ जाएगा। गुरु ढूंढने जाओगे तो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शिष्य को गुरु खुद तलाशता है। बस आपको जब भी समय मिले तो अकेले आंखें बंद करके बैठ जाओ और ईश्वर को याद कीजिए।
जैसे जैसे जानने की जिज्ञासा चरम सीमा तक पहुँचेगी, गहरा प्रेम जागेगा, वैराग आएगा, गुरु प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, विश्वास रखिए मेरी बात के ऊपर, आप भी उतने ही विशिष्ट हैं जितने दूसरे हुए हैं। आप भी परमेश्वर को जान सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है, उसका तरीका घंटियाँ बजाना या माथे रगड़ना, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, आपको युक्ति लेनी पड़ेगी किसी पूर्ण गुरु से, तब जाकर उसके ऊपर तपस्या आप करेंगे तो आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी और तब आप जानोगे कि मैं जो कह रहा था वो सच है। आप कितने भी खराब इंसान रहे हैं ज़िंदगी में, कितने भी बुरे रहे हैं, ये समाज ही हमें बुरे बना देता है, हम बुरे नहीं हैं। ईश्वर ने हमें बनाया ही नहीं है ऐसा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो प्रणाम, प्रेम पूर्वक प्रणाम। खुश रहिए, आबाद रहिए।